हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वन वे हिंदी पर। आपकी सबसे बड़ी आज़ादी ही आपकी जेल है। हाँ, आपने सही सुना। वो ताकत जिसे आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझते हैं, चुनने की शक्ति, फैसला लेने की शक्ति, वही आपके सारे दुखों का कारण है। आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों का नतीजा है। सही और गलत के बीच चुनना, सफलता और असफलता के बीच चुनना, प्यार और नफरत के बीच चुनना। आप हर सुबह उठकर चुनते हैं और हर रात थक कर सो जाते हैं ताकि अगले दिन फिर से चुन सके। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली आज़ादी चुनने में नहीं, बल्कि चुनना पूरी तरह बंद कर देने में है। क्या हो अगर आप अपनी जिंदगी को बस देख सकें, बिना कोई लेबल लगाए, बिना कोई फिल्टर लगाए, बिना किसी कोशिश के। आज हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके पार मन की सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति के सबसे क्रांतिकारी विचार को न सिर्फ समझेंगे, बल्कि उसे जीने की कोशिश करेंगे। चॉइसलेस अवेयरनेस। हम सब एक अदृश्य वायरस से ग्रस्त हैं। हम सब एक अदृश्य वायरस से संक्रमित हैं जो हमें पैदा होते ही हमारी चेतना में डाल दिया जाता है। इस वायरस का नाम है चुनाव। सोचिए, आपको सिखाया गया है कि अच्छी जिंदगी का मतलब है अच्छे चुनाव करना। अच्छा करियर चुनो, अच्छा जीवन साथी चुनो, अच्छी दोस्त चुनो, अच्छे विचार चुनो। और इस अच्छा चुनने के चक्कर में हम लगातार अपने अंदर एक जंग लड़ते रहते हैं, एक आंतरिक युद्ध। ये करूं या वो करूं, सच बोलूं या चुप रह जाऊं, आध्यात्मिक बनूं या दुनिया में सफल हूं, दिल की सुनूं या दिमाग की। ये हर पल का द्वंद, ये हर पल का संघर्ष, यही आपकी ऊर्जा को दीमक की तरह खा रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस पल आप दो चीजों की तुलना करते हैं, उसी पल संघर्ष पैदा हो जाता है। और हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी शिक्षा इसी तुलना पर आधारित है। एक कहानी से समझिए। एक बंदर के हाथ में दो केले हैं। एक थोड़ा मोटा है, दूसरा थोड़ा छोटा। अब उसका दिमाग काम करने लगता है। वो मोटे केले को देखता है, फिर छोटे को। वो सोचता है कि अगर मैं छोटा वाला खाऊं तो मोटे वाले का सुख छूट जाएगा, अगर मोटा वाला खाऊं तो शायद वो ज्यादा मीठा ना हो। इस चुनने और तुलना करने की प्रक्रिया में वो बंदर दोनों में से किसी भी केले का आनंद नहीं ले पाता। उसका पूरा ध्यान फल खाने पर नहीं, बल्कि सही फल चुनने पर अटक जाता है। क्या ये कहानी आपकी नहीं है? जब आप दोस्तों के साथ छुट्टियों पर होते हैं तो आपका मन काम की चिंता करता है, और जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका मन उन छुट्टियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। आप ना यहाँ पूरी तरह होते हैं, न वहाँ। आप हमेशा एक चुनाव में फंसे रहते हैं। ये चुनाव का भ्रम ही वो जेल है जिसे आपने अपनी आज़ादी समझ लिया है। आप उन दीवारों को देख नहीं पाते क्योंकि ये दीवारें आपके विचारों से बनी हैं, आपकी मान्यताओं से बनी हैं, आपके सही और गलत के पैमानों से बनी हैं। हर बार जब आप किसी चीज को अच्छा या बुरा कहते हैं, आप अपने चारों ओर एक और कैद तैयार कर लेते हैं। हर बार जब आप किसी व्यक्ति को जज करते हैं, आप अपनी जेल को और मजबूत कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, आप कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना बुरा है। अब आपने अपने अंदर एक जंग शुरू कर दी है। एक तरफ आपका स्वाभाविक गुस्सा है और दूसरी तरफ आपकी ये मान्यता कि गुस्सा बुरा है। अब आप गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी ही बनाए विचार से लड़ रहे हैं। ये चुनाव का खेल आपको थका देता है। ये आपको कभी वर्तमान में रहने नहीं देता, क्योंकि चुनाव हमेशा भविष्य के लिए होता है कि अगर मैंने ये चुना तो भविष्य में ये होगा। कृष्णमूर्ति का सवाल। कृष्णमूर्ति का पूरा दर्शन इस एक बिंदु पर चोट करता है। क्या हम इस चुनाव के खेल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम जीवन को बिना किसी फैसले के, बिना किसी जजमेंट के बस देख सकते हैं? बस देखना आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि हम जिम्मेदारियां भूल जाएं? क्या हम कर्म करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है जागरूक होना, बिना प्रतिक्रिया दिए। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी ने आपकी बेइज्जती की। तुरंत आपके अंदर गुस्से की लहर उठती है। आपका चेहरा लाल हो जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, मुट्ठियां भींच जाती हैं। अब आपके पास तीन रास्ते हैं जो आप आमतौर पर चुनते हैं। प्रतिक्रिया, आप पलटकर उसे गाली दे देते हैं, विवाद शुरू कर देते हैं, आप गुस्से को बाहर निकाल देते हैं। दबाना, आप सोचते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आप उस गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं। मुस्कुराने का नाटक करते हैं। ये दबा हुआ गुस्सा बाद में किसी और पर या किसी बीमारी के रूप में बाहर आता है। विश्लेषण, आप दिमाग में कहानियां बनाने लगते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। आप गुस्से को सही ठहराने के लिए तर्क खोजते हैं। ये तीनों रास्ते चुनाव पर आधारित हैं। आपने चुन लिया कि गुस्से के साथ क्या करना है। कृष्णमूर्ति एक चौथा रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कुछ मत करो, बस देखो। इसका मतलब क्या है? जब गुस्से की लहर उठे तो उसे बस देखो, एक वैज्ञानिक की तरह, बिना उसे गुस्सा का नाम दिए। उस ऊर्जा को महसूस करो जो आपके शरीर में फैल रही है। उस गर्मी को महसूस करो, दिल की तेज रफ्तार को सुनो, विचारों की उस लहर को देखो जो मन में उठ रही है। न लड़ो, ना भागो, ना सही गलत का फैसला करो, बस देखो, एक साक्षी की तरह।
जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करते, उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करते, आप बस उन्हें देखते हैं और वे अपने आप चले जाते हैं। जैसे ही आप अपने गुस्से को, अपनी ईर्ष्या को, अपने डर को बिना किसी चुनाव के देखना शुरू करते हैं, एक चमत्कार होता है। वो भावना अपनी पूरी ताकत से उठती है और बिना कोई निशान छोड़े चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपनी प्रतिक्रिया की ऊर्जा नहीं दी, आपने उसे अपने मन का हिस्सा नहीं बनाया। न्यूरोसाइंस की पुष्टि। न्यूरोसाइंस आज इस बात की पुष्टि करता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे अमिग्डाला कहते हैं। ये हमारा फाइट या फ्लाइट सेंटर है। जब भी कोई खतरा महसूस होता है, ये तुरंत सक्रिय हो जाता है। गुस्सा, डर, चिंता, ये सब यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए किसी भावना को सिर्फ देखते हैं, तो आप अपने दिमाग के एक दूसरे हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं। ये हिस्सा तर्क, शांति और जागरूकता का केंद्र है। शोध बताते हैं कि जो लोग ध्यान यानी मेडिटेशन या सचेतनता यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, उनका अमिग्डाला शांत रहता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यानी बस देखने की ये प्रक्रिया आपके दिमाग के तारों को सचमुच बदल रही है। ये कोई दर्शन नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। आप भावनाओं के तूफान में नाव की तरह बहने के बजाय उस तूफान को किनारे से देखने वाले बन जाते हैं। तूफान आता है और चला जाता है, आप शांत रहते हैं। देखने वाला कौन है? अब हम और गहरी बात करेंगे। ये वो जगह है जहाँ कृष्ण मूर्ति का दर्शन सबसे ज्यादा चोट करता है। जब आप देखना शुरू करते हैं तो एक सवाल उठता है, देख कौन रहा है? जब गुस्सा उठता है और आप कहते हैं मैं गुस्से को देख रहा हूँ, तो वहाँ दो चीजें होती हैं, एक मैं यानी देखने वाला और एक गुस्सा यानी देखी जाने वाली चीज। ये मैं ही अहंकार है। ये आपके जीवन भर की कहानियों, मान्यताओं, यादों और अनुभवों का एक बंडल है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये मैं ही हर चीज पर लेबल लगाता है, तुलना करता है और चुनता है। कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि जब आप बहुत गहराई से बिना किसी फैसले के देखते हैं, तो एक अद्भुत घटना होती है। देखने वाला और देखी जाने वाली चीज के बीच की दूरी मिटने लगती है। आप पाते हैं कि जिसे आप गुस्सा कह रहे थे, वो आपसे अलग नहीं है, आप ही गुस्सा है। जिस चीज को आप देख रहे थे, वो देखने वाले से अलग है ही नहीं। इसे ऐसे समझें कि जब आप कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, तो क्या कोई मैं है जो विचारों से अलग होकर सोचता है, या सोचना ही उस मैं का होना है? जिस पल आपको ये बोध होता है कि द थिंकर इज द थॉट, यानी विचार की विचार है, उसी पल अहंकार का पूरा ढांचा ढहने लगता है। क्योंकि अहंकार सिर्फ द्वैत में जी सकता है। उसे जिंदा रहने के लिए एक मैं और एक दूसरा चाहिए। मैं और मेरा गुस्सा, मैं और मेरा डर, मैं और मेरी सफलता। लेकिन जब अवलोकन इतना गहरा हो जाए कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक हो जाए, तो अहंकार कहाँ बचेगा? वो कहानी जो आप खुद को सुनाते थे, मैं कौन हूँ, वो धुएं की तरह गायब हो जाती है। आप बस एक शुद्ध चेतना रह जाते हैं जिसमें विचार आते और जाते हैं, भावनाएं उठती और शांत हो जाती हैं, लेकिन कोई मैं नहीं है जो उन्हें संभाल कर बैठे। ये बौद्ध धर्म की अनात्मन की अवधारणा के बहुत करीब है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप ये नहीं कहते मैं दुखी हूँ, आप बस देखते हैं कि दुख की एक अनुभूति हो रही है। आप ये नहीं कहते मुझे डर लग रहा है, आप बस देखते हैं कि डर की एक सनसनी शरीर में है। ये छोटा सा भाषाई बदलाव आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है, क्योंकि अब आप उस भावना के मालिक नहीं हैं। आप बस एक खाली आकाश बन गए हैं जिसमें ये बादल आते जाते हैं। सच्चा प्रेम और करुणा। जब अहंकार, ये ख्याली मैं विलीन हो जाता है, तभी सच्ची करुणा और सच्चा प्रेम पैदा होता है, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं है, सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। ये कृष्णमूर्ति के सबसे चौंकाने वाले और गहरे सत्यों में से एक है। उन्होंने कहा था, जिस मोमेंट आप अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, आप अच्छे नहीं रह जाते। द मोमेंट यू मेक एन एफर्ट टू बी गुड, यू आर नॉट गुड। ये बात हमारे दिमाग को झकझोर देती है। हम तो यही सीखते आए हैं, प्रयास करो, मेहनत करो, कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो, अहिंसक बनने की कोशिश करो, प्रेम करने की कोशिश करो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर प्रयास अपने आप में एक हिंसा है, एक आंतरिक युद्ध है। जब आप कहते हैं मुझे शांत रहना है, इसका मतलब है कि आप अभी अशांत हैं। अब आपके अंदर दो हिस्से हो गए हैं, एक जो अशांत है और एक जो शांत होना चाहता है। इन दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। आप अपनी अशांति को दबाने की, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश, ये प्रयास ही तनाव है, ये हिंसा है जो आप खुद पर कर रहे हैं। आप शांत होने की कोशिश करके शांत नहीं हो सकते। आप सिर्फ अपनी अशांति को बिना किसी चुनाव के, बिना किसी प्रयास के देखकर शांत हो सकते हैं। जब आप अपनी अशांति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उसे देखते हैं, उसके साथ रहते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो आप पाएंगे कि अशांति खुद ब खुद शांत हो जाती है, क्योंकि उसे आपके प्रयास का ईंधन नहीं मिल रहा। प्रेम करने की कोशिश मत करो, ये देखो कि आपके अंदर प्रेम क्यों नहीं है। उन दीवारों को देखो जो आपने बना रखी हैं, डर की, असुरक्षा की, अहंकार की। बस उन्हें देखो,
उन्हें हटाने की कोशिश मत करो। आपका देखना ही वो लौ है जिसमें ये दीवारें पिघल जाएंगी। ध्यान कोई प्रयास नहीं है। आध्यात्मिक जगत में लोग सालों साल ध्यान यानी मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। वे अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं और वे और ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि विचार को रोकने का प्रयास भी तो एक विचार ही है। असली ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ये बस होना है। ये हर चीज को जैसी वो है वैसी ही देखने की कला है। अपने चंचल मन को देखो, अपने भटकते विचारों को देखो। इस देखने में कोई प्रयास नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और इसी अप्रयास यानी एफर्टलेसनेस में मुक्ति है। जब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे होते तो कोई संघर्ष नहीं होता। जब कोई संघर्ष नहीं होता तो कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। तब आप पूरी तरह जीवंत, पूरी तरह ऊर्जावान होते हैं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या इसके लिए हमें हिमालय पर जाना होगा? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे, आपका जीवन ही आपकी प्रयोगशाला है। आपकी रसोई, आपका ऑफिस, आपके रिश्ते, यही ध्यान के असली मैदान हैं। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसे आप आज से ही आजमा सकते हैं। एक दिन बिना जजमेंट के गुजारें। 1 डे विदाउट जजमेंट। बस एक दिन, 24 घंटे तय कर लें कि आप किसी भी चीज को अच्छा या बुरा, सही या गलत, सुंदर या बदसूरत का लेबल नहीं देंगे। ट्रैफिक जैम में फंस गए। सामान्य तौर पर आप कहते हैं, कितना बुरा ट्रैफिक है, मेरा दिन खराब हो गया। आज बस देखें, कारों की कतार को देखें, लोगों के चेहरों को देखें, अपने अंदर उठती अधीरता को देखें। उसे बुरा ना कहें, बस देखें। किसी सहकर्मी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया। सामान्यतः आप उसे जज करते हैं, कितना मतलबी इंसान है। आज बस उसकी कही बात को सुने और अपने अंदर उठती प्रतिक्रिया को देखें, बिना कोई लेबल लगाए। खाना खा रहे हैं, उसे स्वादिष्ट या बेस्वाद कहने के बजाय बस उसके स्वाद को, उसकी गंध को, उसकी बनावट को महसूस करें। यह अभ्यास शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा मन एक जजमेंट करने वाली मशीन है। वो हर सेकंड फैसले सुनाता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से ये कोशिश करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। आप पाएंगे कि आपके अंदर की 90% बेचैनी, गुस्सा और चिंता सिर्फ आपके जजमेंट्स की वजह से थी। ट्रैफिक जैम अपने आप में समस्या नहीं था, उसे बुरा कहना समस्या थी। सहकर्मी की बात समस्या नहीं थी, उसे गलत ठहराना समस्या थी। जब आप जजमेंट करना बंद कर देते हैं तो आप चीजों को उनकी असलियत में देखना शुरू करते हैं। आप जीवन को सीधे अनुभव करते हैं, अपने विचारों के फिल्टर के बिना। यही सच्चा ध्यान है। दूसरों के विचार, ये विचार सिर्फ कृष्ण मूर्ति तक सीमित नहीं है। रमन महर्षि, एक और महान संत, इसी सत्यता के एक अलग रास्ते से पहुंचे। जब भी कोई विचार या भावना उठती, वो पूछते, ये विचार किसे उठ रहा है? हु इज दिस थॉट अराइजिंग टू? मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मुझे कौन है? मैं दुखी हूँ, ये मैं कौन है जो दुखी है? ये आत्म पूछताछ आपको वापस स्रोत की ओर ले जाती है, उस साक्षी की ओर जो इन सब घटनाओं को देख रहा है। एक पुरानी जैन कहानी है। एक साधु नदी में नाव चला रहा था। अचानक एक खाली नाव आकर उसकी नाव से टकरा गई। साधु को बहुत गुस्सा आया। वो उस नाविक को गाली देने ही वाला था कि उसने देखा नाव खाली थी, हवा से बहकर आ गई थी। उसका सारा गुस्सा तुरंत शांत हो गया। जैन गुरु ने समझाया कि जिंदगी में हर नाव खाली है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वो नाव भी खाली है। वो बस अपने पिछले अनुभवों और कंडीशनिंग की हवा से बहकर तुमसे टकरा गया है। तुम एक खाली नाव पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस देखो। पश्चिमी मनोविज्ञान में भी यही सत्य। ये विचार सिर्फ पूर्व के संतों तक सीमित नहीं है। आज पश्चिमी मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प की दुनिया में भी यही सत्य गूंज रहा है। एखार्ट टोले जैसे लेखकों की बातें हमें इतनी सच्ची लगती हैं। उनकी किताब द पावर ऑफ नाउ ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो पाएंगे कि वो कुछ नया नहीं कह रहे। वो वही बात कह रहे हैं जो कृष्ण मूर्ति ने सालों पहले कही थी कि तुम कुछ मत करो, बस देखो। टोले इसे प्रेजेंस कहते हैं, यानी पूरी तरह इस पल में मौजूद होना। उनका कहना है कि जितना ज्यादा आप अतीत और भविष्य में जीते हो, उतना ही ज्यादा आप दुख को खींचते हो, और जितना आप इस पल में उतरते हो, दुख वैसे ही गायब हो जाता है जैसे अंधेरे में दिया जलाने से अंधेरा। लोग पूछते हैं, इस पल में कैसे आया जाए? टोले का जवाब सीधा है, अपने अंदर की हर भावना, हर विचार को बिना किसी जजमेंट के देखो। कुछ मत बदलो, कुछ मत थामो, कुछ मत भगाओ, बस देखो। ये वही चॉइसलेस अवेयरनेस है जिसे कृष्ण मूर्ति ने जीवन का मूल स्तंभ कहा। असल जिंदगी में क्या करें? लेकिन ये बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, जब आपको गुस्सा आता है, जब आपके रिश्ते टूटते हैं, जब जिंदगी आपको नीचे गिराती है, तब क्या करोगे? यहाँ विक्टर फ्रैंकल की एक गहरी कहानी आती है। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी मनोचिकित्सक थे। उन्हें नाजियों ने कैद कर लिया था और एक यातना कैंप में डाल दिया था।
वहाँ उन्होंने अपने परिवार को खो दिया, अपने दोस्तों को खो दिया, उनका सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने उस नर्क में एक ऐसी खोज की जो आज भी दुनिया को बदल रही है। उन्होंने लिखा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है, उस जगह में हमारी शक्ति होती है अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की, और उसी प्रतिक्रिया में हमारा विकास और हमारी आजादी छिपी है। रुकिए और इस बात को गहराई से समझिए। जब कोई आपको गाली देता है, अपमानित करता है, तो आपके भीतर तुरंत प्रतिक्रिया उठती है। आप भी चिल्लाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि उस क्षण के बीच में एक खाली जगह होती है, और अगर आप उस जगह को थाम सकें, अगर आप वहां रुक सकें, बस देख सकें, तो आप सिर्फ एक रिएक्ट करने वाली मशीन नहीं रह जाते, आप एक जागरूक इंसान बन जाते हैं। आप चुन सकते हैं कि क्या करना है। यही खाली जगह कृष्णमूर्ति की अवेयरनेस है, बुद्ध की विपस्यना है, टोले की प्रेजेंस है, फ्रैंकल की स्पेस है। नाम भले अलग हो, लेकिन मूल एक ही है, रुकना और देखना, इस खाली जगह में जीना। जैसे जैसे आप इस खाली जगह में जीना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आप बदलने लगते हैं। आप बाहर की दुनिया के गुलाम नहीं रहते। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आप सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया देने वाला रिमोट कंट्रोल इंसान नहीं रहते। आप अपने आंतरिक साम्राज्य के मालिक बन जाते हैं, और यही असली आजादी है। ये बातें सिर्फ समझने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। अगर आप बस कुछ दिनों के लिए यह प्रयोग करें कि जब भी आपके अंदर कोई भावना उठे, कोई विचार आए, तो उसे बिना बदलने की कोशिश किए बस देखें, तो आपको एक नई दुनिया दिखेगी, एक ऐसी दुनिया जो बाहर नहीं, आपके अंदर है। ये देखना ही धीरे धीरे आपको हल्का बनाता है, ये आपके भीतर के शोर को शांत करता है। यही एकमात्र रास्ता है मन की कैद से आजाद होने का। सत्य हर जगह एक है। फर्क मत देखिए कि कौन क्या कह रहा है, पूर्व हो या पश्चिम, ये सत्य हर जगह एक ही है। कृष्णमूर्ति इसे अवेयरनेस कहते हैं, बुद्ध इसे विपस्यना, टोले इसे प्रेजेंस, फ्रैंकल इसे स्पेस, लेकिन सब इशारा उसी ओर है। विचारों के पार एक जगह है, वहां चलिए। हम अपनी पूरी जिंदगी सही जवाब खोजने में बिता देते हैं। सही करियर क्या है, सही जीवन साथी कौन है, जीवन का सही अर्थ क्या है। हम किताबों में, गुरुओं में, धर्मों में जवाब खोजते हैं। हम एक जवाब से दूसरे जवाब तक भटकते रहते हैं, एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समस्या जवाब नहीं, बल्कि सवाल ही गलत है। जिस मन ने समस्या पैदा की है, वही मन उसका समाधान नहीं खोज सकता। जिस मन ने द्वंद्व और संघर्ष पैदा किया है, वही मन शांति नहीं ला सकता। शांति खोजने में नहीं है, शांति रुक जाने में है। रुक जाओ, कोई जवाब मत खोजो, कोई रास्ता मत चुनो, कुछ भी बनने की कोशिश मत करो। बस देखो, अपने अंदर उठते हर विचार को देखो, अपने अंदर उठती हर भावना को देखो, अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते देखो। इस देखने में कोई प्रयास नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ शुद्ध सरल जागरूकता है। और यही परम क्रांति है। आपकी जेल की दीवारें आपके चुनने से बनी थी। जिस पल आप चुनना बंद करते हैं, वे दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। आप सोचते थे कि आजादी सही दरवाजा चुनने में है। सच तो यह है कि आजादी ये देखने में है कि कोई दरवाजा है ही नहीं। जिस पल आप चुनना बंद कर देते हैं, उसी पल आप जीना शुरू कर देते हैं। एक निमंत्रण, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर सच को जानने की गहरी प्यास है। आप उन खास लोगों में से हैं जो सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि अपनी चेतना की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। ये यात्रा अकेले की नहीं है, ये हम सबकी साझा यात्रा है। अगर इन शब्दों ने आपके अंदर किसी सोई हुई चीज को जगाया है, तो इस चिंगारी को बुझने मत देना। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक चुनाव है जिसने आपको सबसे ज्यादा उलझाया है। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं, तो आप सिर्फ खुद को हल्का नहीं करते, बल्कि हजारों दूसरे लोगों को ये दिखाते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। और है, अगर आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं, तो हमारे डिजिटल कम्युनिटी के हिस्सा बनिए, जहां हम एक दूसरे की मदद करते हैं बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। अगर आप इसमें फ्री जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इस टॉप 1 में हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक आंदोलन है मन की जेल से बाहर निकलने का। यहाँ हम ऐसे ही गहरे सत्यों को उजागर करते रहेंगे, जो आपको समूह का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी चेतना का मालिक बनाएंगे। इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप सचमुच परवाह करते हैं, जिन्हें आप उलझा हुआ या परेशान देखते हैं। हो सकता है कि ये ज्ञान उनके लिए उस चाबी का काम करे जिसकी उन्हें तलाश है। याद रखिए, ज्ञान को बांटने से वो और फैलता है। इस क्रांति का हिस्सा बनिए। अगले वीडियो में हम और गहरे उतरेंगे। तब तक देखते रहिए, बस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।